नमस्ते छात्रों, आज हम सर्वनाम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने व्याकरण विभाग का पहला पाठ देखा, वो था संज्ञा। संज्ञा की व्याख्या क्या थी बच्चों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, प्राणी या रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह संज्ञा की हमने जानकारी ली थी। तो संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलो बच्चों सर्वनाम देखेंगे। देखिए, सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। फिर से देखिए, सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। तो मैंने थोड़ी सी अलग सी व्याख्या दी है। सर्वनाम का सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। आगे देखिए कुछ चित्र, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एक लड़की है, यहाँ पे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है और वो दुकान में जा रही है। तो उस चित्र पर आधारित मैंने एक वाक्य दिया है, राधा बाजार जा रही है। वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदेगी। उसके भाई की शादी है। देखिए बच्चों, आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए फिर से, राधा बाजार जा रही है। वह किसके लिए उपयोग में लाया है? राधा के लिए। वह बाजार से अपने लिए, ये अपने राधा के लिए उपयोग में लाया है। उसके भाई की शादी है। उसके यानी राधा के भाई की शादी है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि राधा के बदले कुछ सर्वनामों का उपयोग किया है। यानी राधा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर कुछ सर्वनामों का उपयोग किया है। देखिए, हम देखते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम है। फिर से, राधा लड़की है, राधा संज्ञा है, और संज्ञा के बदले कौन कौन से सर्वनामों का उपयोग किया है? अपने, उसके और वह। फिर और भी देखेंगे उदाहरण कुछ। देखिए, अशोक एक अच्छा लड़का है। अशोक कक्षा 4 में पढ़ता है। अशोक का भाई कक्षा 8 में पढ़ता है। अशोक की माता अध्यापिका है। बार बार अशोक अशोक अशोक, ये क्या है? ये ठीक दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं। तो आपको व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कैसे लिखने हैं? देखिए, अशोक एक अच्छा लड़का है। वह कक्षा 4 में पढ़ता है। उसका भाई कक्षा 8 में पढ़ता है। उसकी माता अध्यापिका है। देखिए बच्चों, ये ठीक ठाक लग रहा है ना? देखिए फिर से, अशोक एक अच्छा लड़का है। अशोक के लिए कौन सा प्रयोग किया है शब्द? वह कक्षा 4 में पढ़ता है। उसका भाई कक्षा 8 में पढ़ता है। किसका भाई? अशोक का। उसकी माता अध्यापिका है। किसकी माता? अशोक की। तो इस तरह वाक्य के अनुसार अलग अलग सर्वनामों का उपयोग यहाँ पे किया है। और भी उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको इस चित्र को देखकर कुछ याद आया होगा। एक कहानी है कौवे की, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। कौन सी कहानी है? कि कौवा प्यासा था और उस पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, और अचानक उसे एक घड़ा दिखाई देता है, और उस घड़े में पानी होता है लेकिन उसे पीने नहीं आता है। तो वो अपने दिमाग से क्या करता है कि कंकड़ उसमें डालते रहता है, और पानी ऊपर आता है और पानी कौवा पी लेता है। ऐसा होशियार कौवा हमने इस कहानी में सुना है। तो वही कहानी हम दोहराते हैं, कहानी पढ़ते हैं, और उस कहानी में आपको क्या दिखाई देता है ये मुझे बताओ। देखिए, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास थी। पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। देखिए, पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। आगे देखिए, उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा दिखाई दिया।
एक कौवा था उसे, उसे ये क्या हो गया, सर्वनाम, किसके लिए उपयोग में लाया है, कौवे के लिए। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, वह ये भी कौवे के लिए उपयोग में लाया हुआ शब्द है। उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा दिखाई दिया, उसे यह भी कौवे के लिए सर्वनाम उपयोग में लाया है। उसने सोचा इसमें जरूर बहुत पानी होगा, उसने सोचा इसमें, इसमें ये किसके लिए आया है, घड़े के लिए। आगे देखिए, उसे घड़े के पास में कुछ कंकर नजर आया, उसने एक एक कंकर उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया, मटके का पानी ऊपर आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हमें सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं कौवे के लिए, उसे और उसने। देखिए आगे, अब उसने प्यास बुझाई और उड़ गया। इस तरह कहानी समाप्त होती है और हमने सर्वनाम भी देखे हैं कि कौवे के लिए और घड़े के लिए कौन कौन से सर्वनामों का उपयोग किया है। देखिए आगे, अब हम सर्वनामों के प्रकार देखेंगे। और एक उदाहरण है, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाए। ये बार बार मोहित मोहित, ये क्या कर रही है टीचर? देखिए फिर से, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। ये हमें जरा अलग सा लग रहा है। देखिए, हम उन्हें सर्वनामों का उपयोग करके फिर से वाक्य दोहराते हैं। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। अपने यहाँ पे सर्वनामों का उपयोग करके फिर से वाक्य तैयार किया है। देखिए, हम प्रकारों के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। फिर से देखते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। देखिए बच्चों, हमें 6 प्रकार याद रखने में जरा तकलीफ होगी, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए, ट्रिक क्या है? पुरुषवाचक, पुरुष का पु, संबंधवाचक का स, निश्चयवाचक का नी, अनिश्चयवाचक का अणि, निजवाचक का नी और प्रश्नवाचक का प्र। तो इससे एक लाइन तैयार होती है, क्या होती है? अणि प्रणि पुस। अणि यानी कि अनिश्चयवाचक, प्रणि प्र यानी कि प्रश्नवाचक, प्रणि यानी कि निजवाचक, अणि प्रणि पुस पु पुरुषवाचक और स संबंधवाचक। इस तरह आपको ध्यान रखने के लिए बहुत आसानी होगी ये 6 प्रकार। देखिए, अब हम इस 6 प्रकारों के बारे में जानकारी आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह आदि। देखिए, पुरुषवाचक के कुछ उप प्रकार भी हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए बच्चों, उत्तम पुरुष यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ यानी कि मैं हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो यानी कि मध्यम पुरुष, और हम दोनों किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं यानी कि अन्य पुरुष। इस तरह ये 3 प्रकार है और उन 3 प्रकारों के बारे में आगे जानकारी देखते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं और मेरा नाम अनिल है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं टीवी देखूंगा,
का, मैं ये क्या हो गया, खुद के लिए उपयोग में लाया हुआ सर्वनाम है। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, हम ये भी खुद के लिए है। मेरा नाम अनिल है, मेरा खुद के लिए, यानी कि जब हम खुद के लिए उपयोग में लाते हैं वो क्या हो गए, उत्तम पुरुष। आगे देखिए, मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम को बोलने वाला या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है, तुम चित्र बनाओ। अब मैं आपको कह रही हूँ कि तुम चित्र बनाओ, यानी कि मैंने आपके लिए सर्वनाम का उपयोग किया है। तुम ये क्या हो गए, तुम्हारे लिए सर्वनाम का उपयोग किया है। आप इधर बैठिए, यानी कि इन्होंने दूसरों के लिए एक शब्द उपयोग में लाया है, आप। देखिए, अब अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पहले भी कहा है, जब मैं बोल रही हूँ यानी कि मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो। वक्ता यानी कि उत्तम पुरुष, श्रोता यानी कि मध्य पुरुष, और हम दोनों जिस अन्य व्यक्ति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, वो झूठ नहीं बोलता, यानी कि दो व्यक्ति में संवाद चल रहा है कि वह झूठ नहीं बोलता, वो हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके पास कार है, उसके यानी कि दूसरे के लिए हमने यह प्रयोग किया है, उसके यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। देखिए, अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ से हमें समझना चाहिए कि निश्चयवाचक यानी निश्चित के बारे में बता रहे हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको यहाँ पे एक टोपी और एक लड़की दिखाई दे रही है, आप क्या वाक्य लोगे, बनाओगे कि यह टोपी मेरी है, यानी कि वो निश्चित बता रही है कि यह टोपी जो है वो उसकी है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। वे हमारे दादा दादी हैं, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, वे हमारे दादा दादी हैं, यह निश्चित है कि उस बच्चे के दादा दादी हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी अनिश्चित, पता नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने चित्रों के द्वारा दिए हैं। मैंने पहले भी कहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चित्रों के द्वारा, चित्र आपको भी अपनी कॉपी में चिपका कर खुद के वाक्य प्रकारों के अनुसार तैयार करने हैं। कोई गाना सुना, कोई यानी कौन सा भी, निश्चित नहीं है कि कौन सा गाना। कोई ये शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ रुपए माँ को दे दो, कुछ यहाँ पे संबंधित एक उन्होंने रुपए के बारे में उल्लेखित ही नहीं किया कि कितने रुपए, कुछ रुपए माँ के पास दे दो। कुछ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, सब यानी कि कोई नहीं, यहाँ पे निश्चित नहीं बताया गया कि कौन कौन गए, तो यहाँ पे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए
जैसे कि यह टीवी कौन लाया। देखिए, यह टीवी कौन लाया, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। कौन यानी कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने क्या खरीदा, यहाँ पे एक लड़की दूसरे लड़की से प्रश्न पूछ रही है कि तुमने क्या खरीदा। क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए आगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम हमने अभी सीखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाया है। जो और वह। देखिए फिर से, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इस तरह के वाक्य होते हैं, एक से दूसरा संबंधित वाक्य होता है और वह सर्वनामों से जोड़ा होता है। जो और वह, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। फिर से देखिए, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। वही और जो, इन सर्वनामों से यह वाक्य तैयार किया है, यानी कि यह एक आधा वाक्य है और यह एक आधा वाक्य है और इन वाक्यों को इन सर्वनामों से जोड़ा गया है। देखिए आगे, निजवाचक। निज यानी खुद, खुद के लिए जो प्रयोग किए हुए शब्द होते हैं। देखिए, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। देखिए, मैं ये खुद है और खुद के लिए और एक सर्वनाम उपयोग में लाया है उसी वाक्य में। मैं यह कार्य स्वयं, स्वयं यानी खुद, स्वयं कर लूंगा। आगे देखिए, वह खुद ही चला गया। खुद यानी कि अपने लिए ही एक शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है, वह है खुद। देखिए, हम ऐसे ही कहते हैं कि मैं अपना काम खुद कर लूं, यानी कि खुद ये शब्द हमने उपयोग में लाया। खुद ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह के कुछ शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए, अब हमने सर्वनाम के कुछ प्रकार देखे। कौन कौन से देखे, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है। कौन कौन सी, अणि, प्रणि, पुस। अणि यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अणि, प्र मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रणि, नि यानी निजवाचक सर्वनाम। अणि, प्रणि, पुस, पु यानी पुरुषवाचक सर्वनाम और स यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह के हमने एक आसानी सी ट्रिक देखी है और वह आपको ध्यान में रखनी है। और सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रख सकते हो। और हमने कुछ उदाहरण भी देखे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर से देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, जाते वक्त आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ऐसे और प्रश्नवाचक। इस तरह के यह 6 प्रकार है। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी दी है। आपको अपने कॉपी में चित्रों के माध्यम से उसे पूरा करना है। धन्यवाद।